नमस्कार जय हिंद साथियों। आज स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके लिए रीट के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सभी साथी क्लास को शेयर कर देना और ये क्वेश्चन वो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। कितना? 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। राजस्थान का देशांतरी विस्तार कितना है। तो 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 12 राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार की बात करें अपन तो ये बोरकुंडा गांव से कोणा गांव श्री गंगानगर तक अक्षांशीय विस्तार है। जबकि देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये जैसलमेर के सम से सिलावट गांव धौलपुर तक राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी जिला कौन सा है। तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीकी जिला बांसवाड़ा है साथियों। और सबसे दूर जिला है कर्क रेखा के कौन, तो वह श्री गंगानगर। राजस्थान का खंडी जिला कौन सा है। राजस्थान का वर्तमान में खंडी जिला कौन सा है। तो राजस्थान का वर्तमान में एकमात्र खंडी जिला हुआ है चित्तौड़गढ़। पहले अजमेर भी खंडित था लेकिन अब अजमेर से ब्यावर लगोने के बाद अब खंडित नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के मध्य में स्थित जो जिला है वो कौन सा है। राजस्थान का जो मध्य में स्थित जिला है वो नागौर है। और इस स्थान की बात करें तो लामपोलाई, कौन सा, लामपोलाई गांव है राजस्थान का मध्य में। अगला क्वेश्चन, रेड क्लिफ रेखा पर सबसे लंबी जो सीमा रेखा बनाता है वो कौन सा जिला बनाता है। रेड क्लिफ रेखा पर जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है वो बनाता है साथियों जैसलमेर। रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है। तो 1070 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। और इस पर 5 जिले स्थित है राजस्थान में। कितने? 5 जिले। कर्क रेखा किस गांव से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के चीकली गांव से होकर गुजरती है और इसकी लंबाई राजस्थान में 26 किलोमीटर है। इस कारण से जो बांसवाड़ा है उसमें सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की सबसे तिरछी किरणें कहाँ गिरती है। जो सूर्य है, सूर्य से सबसे दूर यानी कर्क रेखा से जो दूर जिला है उसमें सबसे तिरछी किरणें पड़ेगी। तो कर्क रेखा से दूर जिला है वो कौन है, श्री गंगानगर। हरियाणा से राजस्थान की कुल कितनी सीमा लगती है। तो हरियाणा से राजस्थान की 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है। और 7 जिले राजस्थान के और 7 ही हरियाणा की सीमा बनाते हैं आपस में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना, तो 3,42,263 वर्ग किलोमीटर। 3,42,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है। राजस्थान का क्षेत्रफल जो मील में कितना है। तो 1,32,140 मील राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा का परिमाप कितना है, यानी कि जो स्थलीय सीमा उसकी लंबाई कितनी है। तो 5920 किलोमीटर राजस्थान में स्थलीय सीमा की लंबाई है। कितनी? 5920 किलोमीटर राजस्थान में स्थलीय सीमा की लंबाई है। जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। जो जुते हुए खेत हैं उनके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप सब साथी कमेंट करोगे जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। और इसका जो कालीबंगा इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो ये पोखरण में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, जिसे अपन कृत्रिम झील भी कहते हैं। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है। तो वो जैसमंद झील सोलंबर जिले में स्थित है। सोलंबर जिले में जैसमंद झील और जय सिंह के द्वारा ये बनवाई गई थी। और इसमें गोमती नदी का पानी आता है साथियों। किस नदी का? गोमती नदी का। विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। विश्व का एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ लगता है। तो ये जोधपुर में साथियों। एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ होती है। तो बेणेश्वर धाम नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी कहाँ रचित है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो कहाँ लिखी हुई है। तो ये कहाँ लिखी हुई है? राजसमंद झील पर। राजसमंद जिले में स्थित है। कांकरोली में। राजसमंद जिले की कांकरोली में स्थित है। और यहीं पर घेवर माता का मंदिर स्थित है। घेवर माता का मंदिर। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है साथियों 21 नंबर जो क्वेश्चन है, बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? बागोर की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है बागोर की हवेली में। बागोर सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये भीलवाड़ा में स्थित है साथियों, बागोर सभ्यता। जंतर मंतर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, जंतर मंतर वेधशाला। देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है। और सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला है वो जोधपुर है साथियों। जैविक नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा? तो जैविक नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य अपना राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क जेनरिक दवाइयों यानी जेनरिक जो अपनी दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों का वितरण करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा? तो निःशुल्क कौन सा राज्य करता है? तो ये राजस्थान है, प्रथम राज्य था जिसने राजस्थान में संपूर्ण इलाज भी फ्री कर दिया था। अभी पहले गहलोत सरकार ने अभी हाल ही में 5 लाख का आरोग्य बीमा योजना के तरफ से इलाज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान में पंचायती राज का गठन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से, कहाँ से साथियों? नागौर से गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, देश की पहली रेल बस सेवा कहाँ से शुरू की गई थी? तो मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य, और इसका नाम था ना जो इजरा था साथियों, इजरा। ये 1994 में शुरू की गई थी। कहाँ? 1994 में। राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी कहाँ खोली गई थी? तो बीकानेर में देश की प्रथम जैतून रिफाइनरी खोली गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थित है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी कैमल मिल्क डेयरी कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी सौर दूरबीन वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में। एशिया की सबसे बड़ी शीशा जस्ते की खान कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में। खजूर पौधशाला कहाँ स्थित है? तो जो खजूर पौधशाला है वो कहाँ स्थित है? चौपासनी गांव जोधपुर में। राजस्थान का प्रथम मरुवनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये माचिया सफारी जोधपुर में। राज्य का पहला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में राज्य का पहला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, राज्य की पहली सबसे बड़ी सब्जी मंडी कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में। राज्य की सबसे बड़ी सब्जी मंडी कहाँ स्थित है? तो जयपुर में, मोहाना में। राजस्थान का पहला दूध पैकिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये कोटपूतली में। देश का पहला परमाणु प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये पोखरण जैसलमेर में, जिसमें 1974 में किया गया था और 1999 में किया गया था। यह 98 में किया गया था, तो ये 2 बार किए गए थे। अगला क्वेश्चन, बकरा ईद पर ऊँट की बलि कहाँ दी जाती है? जो बकरा ईद है उस पर ऊँट की बलि कहाँ दी जाती है? तो ये सोनारीकोटी टोंक में। सोनारीकोटी टोंक में बकरा ईद पर ऊँट की बलि दी जाती है। जाती थी, वर्तमान में बंद है। देश की सबसे बड़ी संगमरमर यानी मार्बल मंडी कहाँ स्थित है? तो ये किशनगढ़ अजमेर में मार्बल मंडी स्थित है, और यहाँ मार्बल डंपिंग यार्ड भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, सबसे बड़ा निहाल टावर घंटाघर कहाँ स्थित है? राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर टावर कहाँ स्थित है? तो ये घंटाघर टावर कहाँ स्थित है? निहाल टावर धौलपुर में स्थित है। राजस्थान का पहला हाथी गांव कौन सा? राजस्थान का पहला हाथी गांव आमेर है साथियों, आमेर कुंडा। राजस्थान का पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? राजस्थान में जो पक्षी चिकित्सालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये जोहरी बाजार जयपुर में राजस्थान में पक्षी चिकित्सालय स्थित है। राजस्थान की प्रथम हाथी सफारी कहाँ स्थित है? हाथी सफारी कहाँ स्थित है? तो ये आमेर में राजस्थान की प्रथम हाथी सफारी स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध है वो कौन सा है? तो वो कानोता बांध जयपुर में स्थित है, राजस्थान का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 46 है, राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो राजस्थान ही नहीं, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो आप सबको पता है अहमदाबाद में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और ये चौंक जयपुर में बनाया जा रहा है। राजस्थान का प्रथम और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम। राज्य का सबसे ऊंचा टीवी का टावर कहाँ स्थित है? तो ये रामगढ़ जैसलमेर में राज्य का सबसे ऊंचा टीवी का टावर स्थित है। राजस्थान का पहला खनिज तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? तो तन्नौट में राजस्थान का पहला खनिज तेल का कुआं खोजा गया था, तन्नौट में। राज्य की सबसे
सबसे खारी झील कौन सी है? राज्य की सबसे खारी झील है पंचभाद्रा और इसका सर्वश्रेष्ठ नमक होता है खाने योग्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। सबसे बड़ी जल सुरंग कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग कौन सी है? तो ये मानसी वाकल जल सुरंग है राजस्थान की सबसे बड़ी जल सुरंग। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर जो 51 है, 51 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी बड़ी रेल सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है और ये दौसा से गंगापुर सिटी के मध्य मार्ग आता ना, वहाँ स्थित है कुचामन नामक जगह पर। अगला क्वेश्चन राजस्थान का पहला झूलता हुआ पुल कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला झूलता हुआ पुल कहाँ स्थित है? कोटा में। प्रथम एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थित है? तो ये रानपुरा कोटा में। निजी क्षेत्र की पहली कृषि मंडी कहाँ स्थित है? तो ये खेतुन कोटा में। किस लोक देवी की पीठ की पूजा की जाती है? तो किस लोक देवी की पीठ की पूजा की जाती है? तो ब्राह्मणी माता की। और इसका मंदिर कहाँ है? ये बारा में। कहाँ स्थित है साथियों? सोरसन बारा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 56। राजस्थान में रावण का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंडोर में स्थित है साथियों, राजस्थान में रावण का मंदिर। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? तो ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर में राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। राजस्थान की सबसे बड़ी जेल कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में राजस्थान की सबसे बड़ी जेल स्थित है। राजस्थान में जैन धर्म का प्रथम स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो पालना पाली में। राजस्थान का पहला गौमूत्र बैंक कहाँ स्थित है? तो सांचौर सांचौर जालोर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, राज्य का पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ लगाया गया था? तो लाखेरी बूंदी में 1915 में कारखाना लगाया गया था। कब? 1915 में। 1917 में इसकी शुरुआत हो गई थी, इसको प्रारंभ कर दिया था काम करना। अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला गद्दों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये ढूंढलोत झुंझुनू में राज्य का पहला गद्दों का अभ्यारण्य स्थित है। 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये भरतपुर में केवलादेव घना पक्षी विहार स्थित है। राज्य की पहली सबसे बड़ी पेयजल योजना कौन सी है? राज्य की सबसे बड़ी पेयजल योजना कौन सी है? तो बिशुलपुर परियोजना राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अगला क्वेश्चन है तिथि अंकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये झालरापाटन झालावाड़ में तिथि अंकित शीतलेश्वर महादेव मंदिर है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? राजस्थान में सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? तो ये जिला है श्री गंगानगर। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा? तो ये चूरू है साथियों। कौन सा? चूरू। सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? तो ये जैसलमेर है। सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? तो ये जोधपुर सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा? सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा? तो ठंडा स्थान कौन सा साथियों? तो ये है माउंट आबू। सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला जिला कौन सा? सर्वाधिक अभ्यारण्य किस जिले में? तो वह उदयपुर में सर्वाधिक अभ्यारण्य है। सर्वाधिक मसाला उत्पादक जिला कौन सा? तो ये 12 है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? तो ये उदयपुर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा? तो झुंझुनू सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 76, सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? तो चूरू सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा? तो राजसमंद न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है। न्यूनतम दुग्ध उत्पादक जिला कौन सा? तो ये बांसवाड़ा न्यूनतम दुग्ध उत्पादक जिला है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा? तो ये जालोर है। और सर्वाधिक जो महिला साक्षरता वो कहाँ की है? आप कमेंट करना। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 81, 26वां जिला अजमेर कब बना था? तो राजस्थान का जो 26वां जिला अजमेर कब बना? 1 नवंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन, संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कब किया गया था? तो संभागीय व्यवस्था को बंद कब किया गया था? यहाँ बंद है, आप ही ध्यान रखना, बंद है। संभागीय व्यवस्था को बंद कब किया गया था? तो संभागीय व्यवस्था को बंद किया गया 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के द्वारा। राजस्थान का छठा संभाग अजमेर कब बना? तो राजस्थान का छठा संभाग अजमेर कब बना? तो 26 जनवरी 1987 को। 7वां संभाग भरतपुर कब बना था? तो ये 7 अगस्त
इसको सही कर लेना आप। 7 अगस्त यहाँ 2008 होगा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट में आपको सही करा देता हूँ। आप ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, आप सही कर लो, मैं बता रहा हूँ आपको। आप इसको सही कर लेना साथियों। इसकी जो तिथि है वह 4 जून 2005, कौन सी है? 4 जून 2005 इसकी तिथि है। ये क्या है कि टाइप हो गया, 4 जून 2005। इस तारीख को क्या है कि राजस्थान में 3 नए संभाग बनाए गए थे 7 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री गहलोत साहब के द्वारा, तो वह वापिस हटा दिए गए, तो उनका कोई मतलब नहीं है। आप 4 जून 2005 यहाँ कर लेना। वसुंधरा राज्य सरकार ने इनको इसको संभाग बनाया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 86 है, राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो 8 जून 1947 को राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 20 अगस्त 1949 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बांदर सिंदरी अजमेर में स्थित है केंद्रीय विश्वविद्यालय, और किशनगढ़ तहसील में आता है इसमें बांदर सिंदरी। अगला क्वेश्चन, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये सेवर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, सेवर भरतपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, तो ये अजमेर में स्थित है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ। राजस्थान अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में राजस्थान अभिलेखागार स्थित है। भारतीय लोक मंडल के द्वारा कौन सी लोक कला मंडल के द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका निकाली जाती है? तो मधुमती। मधुमती जो लोक कला मंडल है उसका जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये उदयपुर में। राजस्थान की थार की नगरी किसे कहते हैं? तो बाड़मेर को राजस्थान की थार की नगरी कहते हैं। राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहते हैं? तो हल्दी घाटी को राजस्थान की थर्मोपल्ली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 96 है, 96 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थान की राधा नगरी किसे कहते हैं? तो प्रतापगढ़ को राजस्थान की राधा नगरी कहते हैं। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? तो कोटा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। तांबा नगरी किसे कहते हैं? तो खेतड़ी को तांबा नगरी कहते हैं। राजस्थान का पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो धौलपुर को राजस्थान का पूर्व का प्रवेश द्वार कहते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो ये झालावाड़ को कहते हैं। आशा करता हूँ आप सभी साथियों को क्लास अच्छी लगी होगी। आप सब साथी क्लास को शेयर कर देना, लाइक कर देना, और मैं आज आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे दूँ कि आप जो भी साथी तैयारी कर रहे हो क्लास को लास्ट तक देखा करें। और भी क्लासें अपनी जो डाली हुई है 1-1 घंटे की जो रिवीजन मैराथन क्लास है, उसमें 1000 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आपने अगर अभी सीरीज अभी तक देखी नहीं है तो देख लेना। और इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के सभी साथियों को शेयर कर देना। राजस्थान की किसी भी भर्ती में जिसमें राजस्थान जीके अपना महत्व रखता हो, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को शेयर कर देना क्लास को। मिलते हैं कल फिर शाम वाली सीरीज में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।